अस्सलामुअलैकुम डियर नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। और आपको वेलकम कहते हैं निकी कुड़ी के व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। आज हमने सोचा कि देसी खाने तो बहुत हो गए, घर की रूटीन के खाने तो बहुत हो गए, तो क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। तो नई रेसिपी के साथ आज हम हाजिर हैं। तो नई रेसिपी है हमारी आज फिंगर स्नैक्स, जिसको छोटे भी खाएं, बड़े भी खाएं, सब खाएं। मज़ेदार और टेस्टी, क्रिस्पी और यमी हैं। विदाउट एनी चीज़ और अंडे के बगैर हमने ये बनाए हैं, क्रम्स के बगैर हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने चिकन ले लिया और उसमें उसको अच्छी तरह से वॉश करके, धो के, साफ सुथरा करके तो बॉयल कर लिया। बॉयल करते वक्त हमने उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दिया था, ताकि उसका जो जायका है, जो टेस्ट है, वो थोड़ा सा बढ़ जाए और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो वो जो हमने चिकन बॉयल कर लिया था, अब उसके हम रेशे करते हैं। तो रेशे करने के बाद जो बॉयल आलू हैं उनके साथ हम इसको मिक्स कर देंगे। चिकन और पोटैटोस, मतलब आलू और चिकन के मिक्स करने से ये जो स्नैक्स हैं ये बनेंगे। इनको कटलस भी कहा जाता है, इनको कबाब भी कहा जाता है। बस इनकी शेप जो है वो हमने फिंगर शेप रख दी है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो थी प्याज, ऑमलेट प्याज हमने काट के रख दिया, उसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो अभी हम जो इसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले जो ऐड की थी वो हमने हल्दी ऐड की थी। हल्दी के बाद हमने इसमें लाल मिर्च ऐड की है और ज़ीरा ऐड करना है, और जो सूखा धनिया होता है वो वाला ऐड करना है। दड़ा मिर्च ऐड की है और नमक ऐड करेंगे। तो इसके रेशे जो हैं, एक एक आप लें पीस चिकन का, बोटी, और उसको अलग अलग करने की बजाय ये है कि एक बर्तन में लें और जैसे आप लोग आटा गूंथते हैं वैसे इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करें 2-3 दफ़ा, तो वो जो रेशे हैं वो खुद ब खुद ही हो जाते हैं, बजाय एक बोटी किए जाएं। तो ये हमने अब प्याज डाल दी हैं इसमें और हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो अब हम इसको मैश कर लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये यकजां हो जाए, हमारा मसाला जो है इसमें रच बस जाए हर चीज़। ये लीजिए, अच्छी तरह से हमने इनको मिक्स कर लिया है। देखें हर चीज़ जो है वो इसमें यक जान हो गई है। और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं हरा धनिया, वो भी डाल दिया और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगते हैं। और अब हम बना लेते हैं फिंगर स्नैक्स की शक्ल में कबाब, कटलस या स्नैक्स, जो भी आप इसको कहें। आप इसको लंच में खा सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ खा सकते हैं, और साथ आप इसको डिनर में भी रख सकते हैं। ये मेहमान आए उनके सामने भी पेश करें। तो ये हमने तैयार कर लिए हैं तकरीबन। अब इनकी शेप्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई ली है और इसमें हमने ऑयल डाला है। तो ऑयल देखा है कि चेक किया है कि गर्म हुआ है कि नहीं, और फिर हमने उसमें एक स्नैक्स जो है वो डाल के देखा है। अब हम इसको ऐसे फ्राई करते जाएंगे और ये फ्राई होके आ गए हमारे पास। और देखें कितने ही क्रिस्पी और मज़े के हैं। इसमें कोई अंडा नहीं लगाया, कोई अंडे में डिप करके नहीं हमने डाले, ना ही इसमें बनाते हुए कोई अंडा, बेसन वगैरह ऐड किया है, और ना ही इसमें चीज़ वगैरह डाली हैं। ये बिल्कुल प्योर देसी तरीके से बनाया, सिर्फ चिकन है और इसमें आलू हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि देखें ज़रा ये अंदर तक कितने क्रिस्पी हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ही मज़े के हैं। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को बना के दें। साथ में ये पुदीने की चटनी बनाई है, और ये कैसे बनाई है ये हम बाद में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।